ऋषिकेन ऋषिकेण केवलं भक्तिरुच्यते। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियः सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरति यदः। कृष्ण और उनके पवित्र नामों को भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं समझा जा सकता, लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम और पारलौकिक रूप को स्वीकार करने की प्रवृत्ति विकसित करता है, तो कृष्ण सहज रूप से जीव और अन्य इंद्रियों में प्रकट होते हैं। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। जो व्यक्ति भक्ति के विकास के लिए उपयुक्त वस्तुओं का उपयोग करता है, उनसे विरक्त रहता है, उसके वैराग्य भक्ति के लिए उपयुक्त कहा जाता है। वस्तुओं को लगातार कृष्ण से संबंधित होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने 10 नाम अपराध नहीं पढ़ा था। वो 10 नाम अपराध हमें पढ़ना जरूरी है। सबको स्मरण होना चाहिए, सबको आपको याद होना चाहिए। हरे कृष्णा। भगवत नाम में होने वाले 10 नाम अपराध, ये हम जो पहली बार जुड़ रहे हैं या जो अभी नए आए हैं, 9 10 नाम अपराध बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये नाम अपराध हम सभी को स्मरण होने चाहिए, याद होने चाहिए। और रोजाना इसका हम जब अपना नाम जप शुरू करते हैं, उससे पहले इसको हमें जरूर पढ़ना चाहिए या फिर उसको स्मरण याद करना चाहिए। भगवत नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभगवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवत नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवत नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां अपराध है नाम के बल पर पाप करना। आठवां अपराध है हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। और नौवां अपराध है अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। और 10वां और अंतिम अपराध भगवत नाम के भगवत नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवत नाम का जप करते समय संपूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है और सभी अपराधों का जड़ है। तैव सभी वैष्णवों को सावधानी पूर्वक जप करना चाहिए, ताकि जीवन का अंतिम गंतव्य शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो सके। और जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। हरे कृष्णा। तो कल हमने 16वां अध्याय समाप्त किया ना? कौन सा अध्याय समाप्त किया? 16। ठीक। तो आपकी साधना भक्ति, ठीक है, अभी प्रश्न से शुरू करेंगे। जिन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु शुरू से किया है कोर्स, उनको हाँ हैंड रेस करेंगे और जवाब देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ये हमें समझना है कि ये ग्रंथ का क्या मुख्य उद्देश्य है। कोई बताना चाहे? इस पे हम उद्देश्य पे चर्चा कर चुके हैं। इसके ये रूप गोस्वामी पाद ये ग्रंथ क्यों लिखी गई, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है। एक कोई वैसे तो 6 उद्देश्य हैं, मुख्य उद्देश्य। कोई एक उद्देश्य अगर बता दे तो उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। क्यों आज इसको रिपीट करना जरूरी है? क्योंकि हमने साधना भक्ति को कल समाप्त किया। ठीक है, भक्ति कितने प्रकार की होती वो भी मैं चर्चा करेंगे आप लोग से। इसके बाद फिर आज
अगले पड़ाव में हम जाने वाले हैं। तो इससे पहले हमने जो कुछ किया है, 2-3 मिनट में, 3-4 मिनट में हम स्मरण कर लें, नहीं तो हम फिर भूल जाएंगे। प्रायण अल्पायुष कलोस्मिन युगे जना, कलयुग का सबसे बड़ा, इस युग का सबसे बड़ा जो अवगुण है वो क्या है? प्रायण अल्पायुष कलोस्मिन युगे जना, मंद सुमंद मतियो मंद भाग्य हुई उपृद्धता। हमारी उम्र तो कम हो ही जाती है, ठीक है, पहला। दूसरा क्या है? प्रायण अल्पायुष कलोस्मिन युगे जना, मंद सुमन मतियो, हमारी बुद्धि जो है इस युग में, पहले केवल श्रुति के माध्यम से, सुनने के माध्यम से लोग याद रखते थे, परंतु अभी क्या है, 2 दिन पहले हमने क्या किया है वो भी स्मरण नहीं होता है हमें। हमारा मन इतना विचलित रहता है। मंद सुमंद मतियो, मंद भाग्या ही उपृद्धता मतलब विचलित रहता है। यहाँ जो चीज ठीक नहीं लग रहा है वो करेंगे, वो नहीं लग रहा, विचलित रहता है हमेशा। क्यों ये विचलित रहता है? भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसा। ये भोग और ऐश्वर्य के कारण, भोग किस चीज की? अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए जो हम काम करते हैं, जिससे हम हमें इस शारीरिक जो तुष्टि हो, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, ये सब क्या है? भोग। ठीक है, इसके बाद क्या था? ऐश्वर्य। ऐश्वर्य यानी क्या क्या है? धन कमाना, समाज में अच्छी अच्छा प्रतिष्ठा कमाना। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत, इसको, ये दोनों के कारण हम क्या होता है? अपहृत होते हैं। तया अपहृत, हमारी चेतना जो होता है, तया अपहृत चेतसा, जो हमारी चेतना कॉन्शियसनेस होता है, ठीक है, वो हमेशा विचलित रहता है। ये भगवत गीता में भगवान ने बताया। और श्रीमद् भागवतम में ऐसी कथा आती है कि ये कलयुग का युग ही ऐसा है कि ये विचलित के कारण, जो क्या 2 दिन पहले हमने पढ़ा है वो भी याद नहीं रहता, क्या हमने 2 दिन पहले कुछ चीज किया है उसे याद नहीं रहता। तो सबसे अच्छा उपाय क्या है? व्यासदेव ने हमें पहले, शास्त्र क्या थे? शास्त्र पहले सिर्फ श्रुति के माध्यम से, सुनने के माध्यम से लोग स्मरण रख सकते थे। तो व्यासदेव को मालूम था कि यहाँ पे इस कलयुग में लोगों के पास उतना कलोस्मिन युगे जन मंद सुमन मत्यो, इतनी अवगुण है। तो इसके कारण उन्होंने सभी शास्त्रों को लिपिबद्ध कर दिया। तो हमारे पास सबसे पहले, हम इस युग में जन्म हुआ है हमारा, इसमें हमारे शास्त्र जो हैं हमारे सामने लिखित में है। पहले ये लिखित में नहीं थे, व्यासदेव ने हमारे लिए सरल कर दिया। ठीक है, हमें क्या करना है? इनको इनको बार बार पढ़ना है, बार बार स्मरण करना है, ये हमारा कार्य है। ठीक। तो स्मरण करते हैं कि किस उद्देश्य से भक्ति रसामृत सिंधु लिखी गई। ठीक है, सबसे पहला उद्देश्य था भक्ति रसामृत। कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु क्यों लिखी गई? एक प्रथम और सबसे प्रमुख, सबका हैंड रेज होना चाहिए जिन्होंने पूरा भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ा है। नहीं तो फिर आगे पड़ाव में जाने का कोई मतलब नहीं है हमें, लेवल 4 में जाना, लेवल 3, क्योंकि यही जो हम पढ़ रहे हैं इसको बार बार नहीं, हम उसको अगर हम समझें तो मुख्य मुख्य चीज जरूरी है। ठीक है जी। नवीनता की प्रभु, हरे कृष्ण। जय कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी, सबसे मुख्य उद्देश्य तो यही है कि सभी भक्तों को गोस्वामी पद तक उठाने के लिए इसका उद्देश्य है कि हम सब जो है गोस्वामी पद तक उठ सके। हरि बोल प्रभु। बहुत सुंदर। तो हरि उद्देश्य बोल। तो यही है। बिल्कुल, गोस्वामी पद तक उठ सके, गोस्वामी पद तक उठ सके। वैसे तो 6 उद्देश्य हैं, परंतु गोस्वामी पद तक उठाने का भी सबसे मुख्य ये है। सुजाता माता, हरे कृष्ण, आप बताएं प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। भक्ति रसामृत सिंधु, रसामृत यहाँ का अर्थ होता है अमृत, जो मृत्यु को जय कर लेता है। तो अगर भक्ति रसामृत सिंधु का हम अध्ययन करते हैं तो भक्ति के बारे में हमें और भी गंभीर ज्ञान होगा, जिस मार्ग पर चलकर हम भगवान तक आगे जाने के लिए हमें और भी अच्छी तरह से तैयारी करने में सहायता होगा। और भक्ति रसामृत सिंधु का जो
और भगवान के ऊपर हमारी श्रद्धा और भक्ति भाव और बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम जब कुछ जान के हम आगे जाएंगे तो हम भक्ति मार्ग से भटकने की चांस बहुत ही कम है। इसलिए जीते जी अपने शरीर पे ही भक्ति को प्राप्त कर लिए हम जीते जी अमृत को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें भक्ति रसामृत पढ़ना चाहिए। हरे कृष्ण। इन सब का नवीन त्यागी प्रभु ने बहुत सुंदर बताया, सुजाता माता ने बहुत सुंदर बताया। सबका एक ही मुख्य उद्देश्य क्या है? कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम। हम कहते हैं जब हम 10 नाम अपराध करते हैं तो क्या बोलते हैं कि हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? अखिल रसामृत मूर्ति भगवान, सब मूर्तियों के सभी रसों के आगाड़। तो भगवान का प्रेम प्राप्ति इस जीवन का हमारा उद्देश्य है। तो रूप गोस्वामी पाद हमारे आचार्य ने कितना सुंदर से हमें समझाया कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसको इसकी इस अपने पुस्तक के माध्यम से हमें बस कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के स्टेप वाइज प्रोसेस, कैसे कैसे हम प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले हमें बताया कि कृष्ण प्रेम है क्या चीज है, कृष्ण प्रेम किसको क्या कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण प्रेम को सबसे शुद्ध में पहला 2 श्लोक जो हम पढ़ते हैं वो कृष्ण प्रेम को प्राप्ति करने के लिए रूप गोस्वामी पाद ने हमें परिभाषित किया। अन अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा धनावृतम अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। ठीक है, भक्ति की सबसे शुद्ध प्रेम भगवान को प्राप्त करना है तो सारी अभिलाषाएं जो ये शरीर से जुड़ी हैं उसको त्याग करके, भगवान त्यागना, किसी चीज को त्यागने के लिए भगवान ने नहीं कहा है। भगवान ने क्या क्या है, उस चीज को बस मोड़ देना है भगवान की तरफ। इसलिए कृष्ण ने भी अर्जुन को ये क्या बताया? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पितो मनोर्बुद्धि मयि एव शति असंशय। तुम युद्ध करो, तुमको युद्ध से भागने के लिए मैंने कह रहा हूं, युद्ध करो, वो तुम्हारा धर्म है। युद्ध करते वक्त भी मुझे स्मरण करो। तो स्मरण तो किसी का तभी हो सकता है जब उससे प्रेम हो। ठीक है, तो प्रेम करने के लिए भगवान रूप गोस्वामी ने पाद ने बताया अन अभिलाषिता, ये प्रेम करने का तरीका है, ये शुद्ध प्रेम है। सर्व उपाधि में निर्मुक्तम, सभी उपाधियों से जाओ। आज डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैं इनकी पत्नी हूं, मैं इस समाज का ये हूं, ये उपाधि हो गए। ये सारे जो शरीर से लगे हुए हैं, जितनी भी डेजिग्नेशन, उसको उपाधि बोला जाता है। इसको सर्व उपाधि में निर्मुक्तम तत्पर्तवेन निर्मलम। तो ये कब संभव है? जब शारीरिक प्रेम से हटके हम, हमारे ये प्रेम, हम अपने स्वरूप को पहचानेंगे और कृष्ण प्रेम तक पहुंचेंगे। इसके लिए रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति को, पूरी भक्ति को कितने तरह की भक्ति बताई है? कौन बताना चाहेंगे कितने तरह की भक्ति बताई है? रूप गोस्वामी पाद ने पहले पहले अध्याय में ही बताया कितने तरह की भक्ति होती है। हरे कृष्णा। नवविधा भक्ति, नवविधा भक्ति। नहीं, मतलब कितने तरह की भक्ति पहले अध्याय में रूप गोस्वामी पाद ने हमें बताया। पहले तो समझा दिया कि भक्ति किस, हमारा उद्देश्य कृष्ण प्रेम, आपने सही कहा, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है। दूसरा, कृष्ण प्रेम होता क्या है ये समझाया। इसके बाद क्या समझाया कि भक्ति कितने तरह की होती है। ठीक है, कोई बताना चाहेंगे? और अमरेंद्र प्रभु, सुधीर पसारी प्रभु, यस, हरे कृष्ण, हरे बताएं कृष्णा प्रभु जी। प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। भक्ति 5 तरह की, मतलब इसमें मुक्ति मुक्ति 5 तरह की है। नहीं 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 सालों प्रभु, भक्ति 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 कितने तरह की है, मुक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, भक्ति कितनी भक्ति एक तरह तो की भक्ति? साधना भक्ति है, साधना भक्ति। और उसमें मतलब वो 2 तरह की हो गई, वैदिक साधना भक्ति और रागा रागानुगा भक्ति। और वो रागात्मिका भी मतलब 2 तरह की हो गई, काम रूपा और ये नहीं सब। नहीं 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 नहीं, सिर्फ भक्ति कितनी प्रकार की होती है? आप सही रास्ते में जा रहे हैं, लेकिन केवल भक्ति कितनी प्रकार की होती है ये बस समझाइए। हरे 6 कृष्ण प्रकार प्रभु की जी। होती है। साधना भक्ति नहीं, 2 उनको तरह की बोलने होती दीजिए है। माता, इसके बाद आपके पास आते हैं, बोलिए। साधना भक्ति 2 तरह की होती है, वैदिक वैदिक साधना भक्ति
और एक रागानुगा भक्ति। फिर भाव भक्ति वगैरह आ जाती है, फिर प्रेमा भक्ति आ जाती है। हरे कृष्णा। जी, नैना पांडा माता बताएं। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे सादर कृष्ण। प्रणाम। प्रभु जी शुद्ध भक्ति 6 प्रकार की होती है। शुद्ध भक्ति नहीं, भक्ति कितनी प्रकार की होती है? शुद्ध भक्ति वो मैं समझ गया। शुद्ध भक्ति, भक्ति कितनी प्रकार की होती है? सुधीर प्रसारी प्रभु ने तो आइडिया दे दिया बहुत अच्छे से। ठीक है माता हरि। तो रूप गोस्वामी पाद ने इसलिए हमें, जो हम ग्रंथ को, अगर इस ग्रंथ को हमारा अध्ययन करना है तो सबसे तरीका क्या है कि हम कक्षा में पढ़ते हैं उसको जाएं और आधा घंटा डेली उस पे पढ़ना पड़ेगा हमें। ठीक है, रोजाना हमें आधा घंटा हम समय दें तो इसको पढ़ने की, इसको हम 6-7 महीने में अच्छे से हम पढ़ पाएंगे, कुछ समझ पाएंगे। मीनल तिवारी माता हरे कृष्ण। जी बताएं माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम प्रभु जी। मुझे पता नहीं है, लेकिन कल मैंने लिखा था परकीय भक्ति और स्वकीय भक्ति हो सकती है क्या? मैं जस्ट प्रयास कर रही हूँ, पता नहीं है मुझे एग्जैक्टली। हरी हरी, बहुत सुंदर माता, आपने आपने कल सुना। बताया था परकीय और स्वकीय। दो दो आपने कल सुना, उस शब्द को याद रखा, बहुत सुंदर है। अभी मैं अंतिम लूंगा, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, दीपा सोनी माता ये बताएं प्लीज। पहला अध्याय स्मरण करते बताइए, प्रभु जी भक्ति मैंने कितनी पहला प्रकार की अध्याय है? तो नहीं पढ़ा है, लेकिन जस्ट ऐसे जो अभी तक पढ़ा है उसके हिसाब से बता रही हूँ। भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति प्रभु जी। हम्म, ठीक है, चलिए इसको हम और बहुत ही इसको सरल से फिर समझा देते हैं आपको। 4 तरह की भक्ति होती है: सामान्य भक्ति, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति। ठीक है, सामान्य भक्ति क्या है? सामान्य भक्ति, भक्ति की जो परिभाषा दी गई है उसको सामान्य भक्ति कही गई है। ठीक है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माधनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। सामान्य भक्ति। फिर आता है आपका साधना भक्ति। साधना भक्ति में भी सुधीर प्रसारी प्रभु ने बताया 2 तरह। साधना भक्ति को आप 2 छंदों में डिवाइड करना। साधना मतलब क्या हुआ? साधु, आप सब साधना कर रहे हैं। साधना जो साधक साधना करता है, ठीक है, सुबह उठता है, मंगल आरती करता है, चैंटिंग करता है, तो ये सब क्या है? साधना करना है। तो ये साधना भक्ति। साधना भक्ति के 2 भाग होते हैं, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। वैदिक भक्ति क्या होता है? नियमों का पालन करना। सबसे पहला शुरुआत वहीं से होता है। हमारे गुरु क्या सिखाते हैं कि उस वैदिक भक्ति क्या होती है? वैदिक भक्ति, साधना भक्त में वैदिक भक्ति आती है। वैदिक भक्ति, अगर भगवान को प्रेम प्राप्त करना है तो शुरुआत कहाँ से होगी? गुरु हमें फॉर्मूला दे देते हैं। क्या फॉर्मूला है? 16 माला करना है, सुबह मंगल आरती करनी है, श्रीमद् भागवतम की कक्षा करनी है, मंदिर का प्रोग्राम अटेंड करना है। रस नहीं है, भगवान से कोई प्रेम नहीं है अभी, परंतु क्या है? नियम पालन करना है। ये नियम पालन करना है, यहां से शुरू होती है भक्ति, वैदिक भक्ति। नियम पालन करते रहेंगे, नियम पालन करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब भगवान से राग उत्पन्न होगा। प्रेम नहीं, राग, अटैचमेंट। अटैचमेंट और प्रेम में बहुत फर्क। राग, ठीक है, तो वो रागानुगा भक्ति हो गई। ये साधना भक्ति के ही भाग हैं जो 1 से लेकर के हम कल तक पढ़े हैं, सब साधना भक्ति पढ़े हैं हम, क्या अभी तक आगे बढ़े नहीं है। तो साधना भक्ति में वैदिक भक्ति हो गई। शिला प्रभुपाद रूप गोस्वामी पाद ने कैसे कैसे भक्ति करनी सारा समझा दिया। 64 नियम बता दिए। 64 नियम के बाद 5 मुख्य नियम बता दिए। इसके बाद बोले ये करते रहो, ये करते रहो, ये करते रहो। इसके बाद तुमको अटैचमेंट, राग उत्पन्न होगा। राग उत्पन्न, रागानुगा भक्ति का भी 2 भाग है, रागात्मिका भक्ति, रागानुगा भक्ति। रागात्मिका किसको कहते हैं? रागात्मिका भक्ति का मतलब हुआ कि जो भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं। ठीक है, कल हमने पिछले 2 सत्रों में पढ़ा कि भगवान की जो प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, भगवान के डायरेक्ट, ठीक है, प्रत्यक्ष सेवक। राग आत्मिका, आत्मिका मतलब डायरेक्ट, यानी गोपी, जो गोपी हो गए वात्सल्य प्रेम में, जो 4 रस में जुड़े हैं भगवान से,
वो, क्योंकि वैदिक भक्ति करते करते एक समय ऐसा आता है कि राग अटैचमेंट हो जाता है। ठीक है, हमने ये कल पढ़ा। तो वो जो अटैचमेंट है, जो राग है, वो राग भी एक भाव होता है। ठीक है, लेकिन जो रागात्मिका भक्ति है, जो डायरेक्ट है, उसमें वैदिक भक्ति का नियम लागू नहीं होता। वो भगवान की अनुकंपा होती है। गोपियों की भगवान की अनुकंपा थी। नंद महाराज, यशोदा महाराज की भगवान की अनुकंपा थी, तो उन्होंने उनका डायरेक्ट। रागानुगा भक्ति क्या होती है? रागानुगा भक्ति होती है जो इन रागात्मिका भक्तों के साथ वो अनुसरण करके भगवान तक पहुंचते हैं, उसे रागानुगा। ठीक है, तो ये हमने कल पढ़ लिया। रागानुगा भक्ति में भी कल हमने क्या पढ़ा? दो तरह की उसको सब और सब डिवाइड कर दीजिए। काम रूपा भक्ति, और दूसरा संबंध रूपा। काम रूपा यानी जो माधुर्य रस में है, और संबंध रूपा माधुर्य के अलावा जो बाकी बच जाते हैं, दास से साख्य और वात्सल्य। ठीक है, इसमें जो जुड़ा हुआ है वो है संबंध रूप। ठीक, माधुर्य में भी दो सब डिवीजन है। कौन है? परकिया, स्वीकिया, जो माता ने, नीलम माता ने बताया। परकिया क्या होता है? परकिया जो जो प्रेम, जो जिस भाव से गोपियां भगवान की आराधना करती हैं, जिसको सर्वोच्च माना गया है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है? रम्या क्याचित व्रजवध, रम्या क्याचित उपासना व्रजवधु वर्गे न वा कल्पिता। वो सबसे सर्वोच्च है। पर किया भाव, स्वीकिया विवाहित, यानी कि जो द्रौपदियां की, जो द्वारका की रानियां। ठीक है, यहाँ हमारा साधना भक्ति समाप्त होता है। यहां से राग, जब राग उत्पन्न हो गया, बात शुरू होता है बाकी के दो, यानी कि अब आने वाले हम भाव भक्ति, और इसके बाद भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति हम बहुत सारांश में पढ़ेंगे, संक्षिप्त में पढ़ेंगे, क्योंकि ये 20 अध्याय के बाद से शुरू होता है। तो इसीलिए इस कोर्स में हमारे एक आचार्य ने इस तरह से ये कोर्स डिजाइन किया है कि हमारा कंसंट्रेशन, हमारा फोकस केवल वैदिक भक्ति में हो, लेकिन हम कॉन्सेप्ट जान लें कि भाव भक्ति क्या है, क्योंकि हमारा उद्देश्य प्रेम तक पहुंचना है। तो रूप गोस्वामी पाद धीरे 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 हमें लेकर के चल रहे हैं। ये करो, ये करो, ये करो, राग उत्पन्न होगा, राग उत्पन्न के बाद भाव, भाव प्रेम भाव। शुरू करने से पहले एक छोटा सा कथा से शुरू करेंगे, 2 भागवतम की श्लोक पढ़ेंगे, इसके बाद हम भाव में जाएंगे। ठीक है, ये कथा आप लोग सबको मालूम होगा, और आप लोग को आइडेंटिफाई करना, बाद में पूछूंगा कौन है। एक गंधर्व होते हैं, एक गंधर्व होते हैं स्वर्ग में। गंधर्वों को तो मालूम है, गंधर्व आप सबको मालूम होगा गंधर्व कौन होते हैं, जो गान करते हैं, भगवान की महिमा गान करते हैं। ठीक है, तो एक गंधर्व होते हैं। वो गंधर्व शारीरिक बहुत सुंदर होते हैं, शारीरिक रूप से बहुत सुंदर होते हैं। तो एक बार भगवान के संकीर्तन का आयोजन रहता है देवलोकों में, परंतु वो उनकी क्या है, वो जब गायन करने के लिए, संध्या काल में जब गायन करने के लिए जाते हैं देवताओं के पास में, भगवान का संकीर्तन, विष्णु संकीर्तन रहता है प्रोग्राम, लेकिन वो उनको वहां की स्त्रियों से आकर्षण हो जाता है, और संकीर्तन करने की जगह वो क्या करना शुरू कर देते हैं, वो देवताओं की स्तुति करना शुरू कर देते हैं। और वहां पे उनको श्राप मिलता है देवताओं से कि यहाँ पे तुम भगवान की स्तुति के लिए आए हो, और तुम यहाँ स्त्रियों की स्तुति कर रहे हो, देवताओं की स्तुति कर रहे हो। अगले जन्म में तुम्हें शूद्र के घर में जन्म प्राप्त हो। ठीक है, तो अगला जन्म उस गंधर्व का एक दासी पुत्र के रूप में जन्म होता है। वो दासी पुत्र ऐसे होते हैं कि छोटे बालक में ही बहुत ही दीन होते हैं, बहुत ही धन नहीं रहता, क्योंकि दासी पुत्र होते हैं। तो एक बार मौका मिलता है, क्यों, और उनकी जो माता होती हैं वो भगवान की भक्त भी होती हैं। तो एक बार मौका मिलता है कि बारिश के मौसम में कुछ वेदांती, यानी कुछ महाभागवत उनके घर पर के आसपास पहुंचते हैं। उनकी माता उनकी बहुत सेवा करती हैं, और ये जो छोटे बालक होते हैं
वो क्या करते हैं, केवल एक, क्योंकि शूद्र, इनको तो श्राप मिला, गंधर्व थे, श्राप मिला होता है, तो ये एक कार्य करते हैं। क्या कार्य करते थे, ये जो वो आ, महाभागवत जो साधु उनके घर पे आए थे, उनकी बहुत सेवा करते थे। उनके जो जो प्रसाद ग्रहण करने के बाद जो प्रसाद बच जाता था, उसको उच्छिष्ट कहा जाता है। उस उच्छिष्ट को वो ग्रहण करते थे, ठीक है, और भगवान की जो स्तुति करते थे वो महाभागवत, वो सुनते थे, बस यही करते थे, ठीक है। इसके बाद इसके बाद की क्या क्रिया होती है उनके साथ, इसके बाद उनकी माता का देहांत हो जाता है। सर्प के डसने से एक माता उनकी चली जाती है, और केवल सोचिए, एक 5 वर्ष से भी कम छोटा बालक इस पूरे भौतिक जगत में अकेला हो जाता है, और उसके पास ना किसी का भी साया नहीं रहता है। लेकिन उसने अब तक जो भी सुना है, उससे क्या, उसकी क्या प्रतिक्रिया है, वो हम एक 2 श्लोक में पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम का। इसके बाद हम भाव चैप्टर में समझाएंगे क्यों ये और आपको आपके चैट बॉक्स में भी आ रहा है उनका नाम, ठीक है। तो ये हम पढ़ते हैं पहले। मैं आपको वो श्लोक पढ़ेंगे हम लोग, वेदावेश खोल लीजिए, या फिर किन्हीं के पास श्रीमद् भागवतम है वो खोलिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। नारद जी थे प्रभु जी है। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो तो ब्रह्मा के पुत्र थे ना, नारद मुनि। नारद मुनि हुए नहीं है माता, अभी कहते हैं, अभी बालक की कथा में ही। चलिए, 1-5-28 इसको नोट करके रखिए। इसको ठीक है, श्लोक देख पा रहे हैं, 1-5-28। तो उन्होंने, वो छोटा बालक जो थे, उन्होंने क्या किया, एक चीज किया। क्या किया, वैदिक भक्ति के नियमों का पालन किया। क्या किया, कल हमने पढ़ा था। कल रूप गोस्वामी पाद ने भी बताया, शिला प्रभुपाद ने भी अपने तात्पर्यों में लिखा कि कहाँ से शुरू होती है, ये सुनने से शुरू होती है। किनसे, वो हम पढ़ते हैं। ये श्लोक पढ़ता हूं, इसके बाद इसका मतलब समझाऊंगा। इत्थम इत्थम शरी इत्थम शरत पर परविष्काव इत्थम शरीर परिवृष्काव ऋतु हरे वृष्ण वृतुम में अनुसवम यशो अमलम संकीर्तन्य माना मुनिर महात्मा भीर भक्ति प्रवार्थ प्रवृत्त आत्मज रजस्तमोपहा। बहुत शब्द इसके महत्वपूर्ण है। देखिए, ये वेदाबेस क्योंकि अंग्रेजी में है, इसको मैं बस आपको समझा देता हूँ क्या है। यहाँ पे बता रहे हैं, ये बालक बता रहे हैं कि ये दो दो मौसम में, ठीक है, बारिश का मौसम और शरत ऋतु का मौसम, यहाँ पे लिखा है ना शरत ऋतु। इत्थम शरत प्रविष्का ऋतुम हरे, यानी ये 2 मौसम में मैंने क्या किया। बालक बोल रहे हैं, मुझे I had the opportunity to hear these great soul sages constantly chant the unadulterated glories of the Lord Hari। मुझे ये मौका मिला कि मैं इन महाभागवतों का बिना दूषण के, बिना मल के, मैंने भगवान हरि का कथा सुनी। इससे क्या उनको प्राप्त हुआ, संकीर्तन्य माना मुनीर भीर महात्मा भीर। महात्मा भीर किसको कहा जाता है, महात्मा ही ये वेदांतियों का महात्मा कहा जा रहा है, जो उनके घर में आया था। महात्मा का क्या परिभाषा है, महात्मा का क्या परिभाषा भगवत गीता में, महात्मा नस्तु माम पार्था देवी प्रकृति माशिता भजंत अनन्य मनसो। महात्मा वो होते हैं जो आ, 2 शक्तियां होती भगवान की, 7वें अध्याय में पढ़ा होगा आपने, भगवान की भौतिक शक्ति और भगवान की
आध्यात्मिक शक्ति, ठीक है, बहिरंगा और भगवान की अंतरंगा शक्ति। तो अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत में आते हैं ये महात्मा। और ये महात्मा क्या करते हैं? महात्मा नस्तु माम पार्था देवी प्रकृति माशिता भजंत अनन्य मनसो, भगवान का अनन्य भजन करते हैं। तो यहाँ भी भगवान को क्या कहा जा रहा है? इत्थम शरत, ये दो मौसमों में वो बालक क्या कर रहे थे? संकीर्तन माना मुनिर भी महात्मा भी, ये महात्माओं से, क्योंकि महात्मा भजन अनन्य मन से भगवत गीता में भी कहा गया है। तो इनकी जो ये हरि की जो कथा करते हैं वो ऐसी वैसी कथा नहीं होती, शुद्ध कथा होती है, ठीक है। और इसको करने से क्या इनको प्राप्त हुआ? भक्तिर प्रवृत्त आत्मा रजस्तमोपहा, as the flow of my devotional service began, the covering of the modes of passion and ignorance vanished। जैसे ही मैं सुना उनसे भगवान की कथाएं, उन महात्माओं से, तो मेरे जितने रजोगुण हैं और तमोगुण हैं सारे चले गए। रजोगुण क्या होता है? भगवत गीता के 17वें अध्याय में क्या कहा गया? 14वें अध्याय में क्या उसका चरित्र क्या है? रजोगुण का चरित्र है तृष्णा संग समुद्भवन। इतनी तृष्णा होती है रजोगुण में, हम सबों की, सब रजोगुण में होते हैं तृष्णा, जो कभी भी तृप्त नहीं होती है हमारी। आज इससे खुशी मिलता है, कल उस चीज को एडजस्टमेंट करते हैं, भौतिक जगत में ही एडजस्टमेंट करते करते तृष्णा, इतनी असीम तृष्णा होती है कि कभी पूर्ण नहीं होती, उसको कहा जाता है रजोगुण। तमोगुण प्रमाद आलस्य निद्रा भी, ये हमने 14वें अध्याय में पढ़ा। जिसके पास कोई अज्ञान नहीं है, जो प्रमाद आलस निद्रा, ठीक है, ये कुछ गुण हैं तमोगुण के। प्रमाद पागल होता है क्योंकि ज्ञान नहीं होता है क्या सही है क्या गलत है। तो ये जितने गुण हैं भगवान की हरि कथा सुनने से वो इस बालक की समाप्त हो गई, ठीक है। तो समाप्त होने के बाद क्या हुआ? एज द फ्लो ऑफ माई डिवोशनल सर्विस बिगैन द कवरिंग ऑफ मोड्स ऑफ पैशन, ये समाप्त हो गई। इससे होने से क्या हुआ, ये फिर हम अगले एक श्लोक में और पढ़ेंगे शायद। नामानि अनन्तस्य हतत्रपः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गायं पर्यतं तुष्टमनः गतः स्पृहः कालं प्रतिक्षण विमदो विमत्सरः। तो इतने सुंदर श्लोक हैं, इसको मैं पढ़ता हूं फिर आपको समझाऊंगा। Thus I began chanting the holy name and the fame of the Lord by repeated recitation, ignoring all the formalities of the material world। उस बालक की, हमने पिछले सत्र में पढ़ा, केवल महाभागवतों की सुनने से उनकी रजोगुण और तमोगुण चली गई। और जब वो चली गई तो क्या होता है? वो भगवान का शुद्ध नाम लेने के लिए बार बार शुरू करते हैं। इग्नोरिंग ऑल द फॉर्मेलिटीज ऑफ द मटीरियल वर्ल्ड। रजोगुण और तमोगुण हमें इस भौतिक जगत से जोड़ता है, तो वो चली गई उनकी। Such a chanting and remembering of the transcendental pastime of the Lord are benedictory. So doing I travel all over the earth, fully satisfied, humble and unenvious। यानी कि सारे जितने भी अवगुण हैं सब खत्म हो गए। तो इसीलिए कल हमने क्या पढ़ा? कल हमने चैतन्य महाप्रभु का पहला श्लोक पढ़ा, आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृता स्वादनम। ये तभी संभव है जब कृष्ण का हरि नाम हम लेंगे, और वो हरि नाम तब होगा जब हमारे रजोगुण और तमोगुण समाप्त हो जाएंगे। तो अब तक तो रजोगुण तमोगुण समाप्त हो चुका है। रूप गोस्वामी पाद ने हमें वैदिक भक्ति के माध्यम से प्रैक्टिस करते 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 वो सारे गुण अवगुण चले गए हैं, तभी तो राग उत्पन्न हुआ। राग उत्पन्न होने के बाद ये जो हमने पढ़ा, ये दो केस स्टडी हमने पढ़ा कि ये किस स्थिति में लेकर के एक भक्त को जाता है, ये हम अब भाव भक्ति में पढ़ेंगे, ठीक है। तो भक्त ने क्या क्या किया? ये भक्त बालक ने क्या किया? एक भक्त बालक को श्राप मिला, इसने वैदिक भक्ति के नियमों का पालन किया। क्या वैदिक भक्ति के नियम थे? कि हालांकि इनको कोई ये पढ़े लिखे भी नहीं थे, छोटे बालक में थे, कोई पढ़ा लिखा नहीं था, और क्योंकि दीन थे, दासी पुत्र थे, इनको पढ़ने का भी मौका नहीं मिला, ठीक है। इन्होंने क्या किया? बस शुश्रूषधानस्य
वासुदेव कथा रुचि सयात महत सेव्या विप्रा पुण्य तीर्थ निर्वेशना। उसने उन्होंने बस उन भागवतों की सेवा की, उनसे सुना, ठीक है, महात्माओं से सुना, और सुनने के पश्चात उनके सारी रजोगुण तमोगुण चले गए। तो यही वैदिक भक्ति हमारे लिए यही कार्य करता है। वैदिक भक्ति इसलिए हमारे आचार्य ने वैदिक भक्ति क्यों दिए? वैदिक भक्ति इसलिए दिए क्योंकि हम ये तीन गुणों को पार कर सकें। 14 अध्याय के 27-26वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? जब सारा कुछ समझा देते हैं भगवत गीता में कि तीन गुण कौन सा है, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं? जब तक ये तीन गुणों में बंधे रहोगे तब तक क्या होगा? प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तार मिति मन्यते। ये अहंकार की वजह से भौतिक जगत में फंसे रहोगे। सतोगुण में भी अगर होते हो, जो कि सबसे सर्वोच्च है, सबसे ऊपर का गुण क्या है? सतोगुण। इसीलिए शिला प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि सतोगुण सबसे हमारे लिए उपयुक्त है भक्ति करने के लिए। और सतोगुण, हम हमेशा सतोगुण में कैसे रह सकते हैं? सतोगुण में रहने के लिए अगर वैदिक भक्ति के नियम का पालन करेंगे तो हमेशा सतोगुण में रह सकते हैं। ठीक है, 4 नियमों का पालन करना शिला प्रभुपाद हमें समझाते हैं। अगर ये 4 नियमों का दृढ़ता से पालन किया जाए तो हम हर वक्त सतोगुण में रह सकते हैं। ठीक है, सतोगुण में अगर हम रहते हैं और निरंतर वैदिक भक्ति का नियम पालन करते हैं, 64 छठा अध्याय का 64 नियम को पालन करें, ठीक है, और अंत में 13वां अध्याय का सार को पालन करें कि भगवान की साधु संग करना है, नाम संकीर्तन करना है, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना है, मथुरावास जाना है, अपने घर की अर्चमूर्ति की विग्रह की पूजा करनी है। ये सब वैदिक भक्ति के नियम है। अगर सतुगुण में ये करेंगे तो राग उत्पन्न होगा। राग उत्पन्न के बाद ये जो बालक की प्रतिक्रिया, इन्होंने क्या बोला कि मैं सबसे अब मुक्त हो गया। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं यहां से भाव भक्ति। तो ये मैं पृष्ठभूमि क्यों रखा आपके पास? क्योंकि हमें इस कॉन्सेप्ट को, इस फिलॉसफी को, इस सिद्धांत को समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, चलिए हम भाव भक्ति में चलते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। आप अपनी ग्रंथ भी खोल लीजिए। और सबसे पीपीटी में मैं बाद में आऊंगा। अपने ग्रंथ खोलें आप और पहला अनुच्छेद, पहला पैराग्राफ है वो पढ़िए, बहुत सुंदर है, वो पढ़िए तो हमें समझ आएगा कि ये भाव क्या है। देखिए, हमारे इमोशन को भी कितने भागों में हमारे आचार्य ने भागा है। राग उत्पन्न अलग होता है, भाव अलग होता है, प्रेम अलग होता है। ठीक है, तो इनकी परिभाषा समझना हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि भाव क्या है। इसके बाद प्रेम है, प्रेम कैसे है, प्रेम में क्या आता है। ठीक है, तो ये हम समझते हैं। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। ठीक है, ये पहला पढ़िए, जो पढ़ना चाहते हैं हैंड रेस कीजिए, पढ़िए। कौन पढ़ना चाहते हैं? दीपा सोनी माता पढ़े प्लीज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अध्याय 17 भाव भक्ति। वैदिक भक्ति करने से मनुष्य प्रकृति के भौतिक गुणों से परे दिव्य अवस्था तक वास्तव में ऊपर उठ जाता है। उस समय उसका हृदय सूर्य की भांति प्रकाशित हो उठता है। जिस तरह लोकों से दूर स्थित होने के कारण सूर्य के किसी तरह के बादल से ढक जाने की संभावना नहीं रहती, उसी प्रकार जब भक्त सूर्य की तरह शुद्ध हो जाता है तो उसके हृदय में भावमय प्रेम का विस्तार होता है, जो सूर्य के प्रकाश की अपेक्षा अधिक तेजोमय होता है।
तभी कृष्ण के प्रति आसक्ति पूर्ण होती है और भक्त तुरंत अपने भावमय प्रेम में भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक हो उठता है। इस अवस्था में भक्त उत्तम अधिकारी पद को अर्थात पूर्ण भक्ति को प्राप्त होता है। ऐसा भक्त भौतिक आसक्ति के कारण तनिक भी विचलित नहीं होता और वह राधा कृष्ण की सेवा में ही रुचि दिखलाता है। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण। तो ये एक ऐसी अवस्था है जो इस शरीर वो इस व्यक्ति को इस भक्त को अपना स्वरूप प्राप्त हो जाता है। ठीक है, श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं कि अपने कई तात्पर्य में बताते हैं कि अगर हम स्वरूप प्राप्त करते हैं, हमारे पिछले पिछले अध्याय में भी हमने पढ़ा, हमारे शरीर में कौन सा है? दो। एक क्या है? एक सिद्ध अवस्था है, एक एक साधक अवस्था है। ठीक है, सिद्ध अवस्था कौन सा हो गया? जब एक एक भक्त को अपना स्वरूप पता चल जाता है। स्वरूप का क्या मतलब है? वो शरीर नहीं, वो आत्मा है। ठीक है, और जब शरीर नहीं और वो आत्मा है, उस वहां तक नहीं, वो अपना स्वरूप पता चल गया कि वो भगवान का दास है, लेकिन वो दासत्व का भाव किस रस में वो जुड़ा है, वो समझ में उसको आ जाता। इस शरीर में रहते हुए भी वो शरीर में नहीं रहता। इसलिए शिला प्रभुपाद ने हमें हमें क्या समझाया है? श्रीला प्रभुपाद ने हमें समझाया है कि इस शरीर में रहते हुए भी आपका शरीर मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। इस शरीर में रहते करंट तत्कालीन वो कॉन्सेप्ट उन्होंने नहीं बताया कि अगले जन्म में हम गोलोक धाम जाएंगे, वो तो है ही फिलोसफिकली, लेकिन वैवाहिक तत्कालीन प्रैक्टिकली ये कैसे संभव है कि इस शरीर में रह करके भी हम मृत्यु को प्राप्त न करें? वो तभी संभव है जब हम ये भौतिक स्तर से, इस शरीर की भौतिक स्तर से सिद्ध अवस्था में चले जाएं। ठीक है, जो हमारे आचार्यगण है, भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, आपने सुना होगा। भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज को 48 वर्ष में उन्होंने अपनी लीला समाप्त की। तो उनको बहुत ही भीषण बीमारी, कैंसर की बीमारी थी। वो भी कैंसर पूरे शरीर में फैल गया था। उनको उनको पैरों को हटाना पड़ा। तो जब कैंसर था उनको, और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, ये मैं बहुत से सीनियर भक्त सुनाऊं, परम पूज्य राधा स्वामी महाराज उनके साथ हमेशा रहते थे। तो उनके पूरे शरीर में जो जितने भी हड्डियां होती हैं, सब में कैंसर आ चुका था। और इतना आ, उस समय इतना तकलीफ रहता है कि डॉक्टर बताते हैं कि अगर मॉर्फिन की इंजेक्शन भी दी जाए तो भी वो दर्द समाप्त नहीं होता। तो उनको एक करवट से बेड में सोए हुए थे, एक करवट से दूसरे करवट तक लेने में 45 मिनट लग गए। आप सोच सकते हैं कि कितना कितना उसमें शारीरिक तकलीफ रही होगी। उन्होंने बोला राधानाथ महाराज को, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को, कि आप भगवान का नाम लो। राधानाथ स्वामी महाराज धीरे धीरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो गाते रहे। और फिर वो प्रभु महाराज भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज वो खुद पलट गए। कहने का तात्पर्य ये है कि जितने भी उत्तम अधिकारी पद, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? उत्तम अधिकारी पद, वो अर्थात पूर्ण भक्ति को प्राप्त होता है। उत्तम अधिकारी कौन होते हैं? हमने तीसरे या चौथे अध्याय में पढ़ा। उत्तम अधिकारी जिसको देखते ही भगवान का नाम करने लग जाए। ठीक है, शिला प्रभुपाद ने ऐसे लोगों को नाम का उच्चारण करवाया जिसने कृष्णा का कभी नहीं सुना था। ठीक है, जो भगवान से ही, जो एथिस्ट थे, नास्तिक थे। तो हमने क्या चरित्र पढ़ा है?
उनका चरित्र क्या है होता है, हमने तीसरे चैप्टर में पढ़ा ना। उत्तम 3 तरह के भक्त होते हैं, उत्तम, मध्यमा, कनिष्ठ। कनिष्ठ को होता है जो भी भक्ति में शुरू कर रहा है, जो हम मुझ जैसे लोगों की जो स्तर है, ठीक है, उसी के लिए वेदी भक्ति है। ले उसके बाद मध्यमा अधिकारी, जिसको शास्त्रों में विश्वास तो होता है लेकिन शास्त्रों को समझाने में पटु नहीं होता है, ठीक है। लेकिन उत्तम अधिकारी क्या होता है? उत्तम अधिकारी की परिभाषा अब चैतन्य चरितामृत में दी गई है। क्या है उत्तम अधिकारी की परिभाषा? कि शास्त्र शास्त्र युक्ति शास्त्र युक्ति शास्त्र युक्ति सनिपुण दृढ़ श्रद्धा जार। दो दो गुण पाए जाते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। वो क्या है उत्तम भक्तों के? शास्त्र युक्ति सोनुपूर्ण, शास्त्र में शास्त्र युक्ति सोनुपूर्ण। दूसरा है दृढ़ श्रद्धा जार। उत्तम अधिकारी से तारे संसार। संसार को तारने की शक्ति होती एक एक उत्तम भक्त में। पूरे विश्व में इतने मंदिर निर्माण की शक्ति होती है। आप देख सकते हैं उत्तम भक्त का क्या लक्षण होता है। क्या लक्षण होता है? शास्त्र युक्ति, शास्त्र युक्ति स्वनिपुण। शास्त्र में बहुत निपुण होता है, ठीक है। ऐसा इतना निपुण होता है कि कोई भी उनको शिला प्रभुपाद को आप जितने भी साइंटिस्ट को ले आकर के उनके सामने बैठा दें, उनके वो सिद्धांत को ध्वस्त कर देते थे। शास्त्र युक्ति सोनुपूर्ण। युक्ति का मतलब होता है लॉजिक। शास्त्र को पढ़ने के बाद लॉजिक से उन्होंने इस पूरे ज्ञान को विज्ञान बना करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है। चाहे वो श्रीमद् भागवतम हो, भक्ति रसामृत सिंधु, कितना अच्छा वैज्ञानिक रूप से उन्होंने पूरा दर एक एक स्टेप को हमें समझाया है और व्यवहारिक रूप से समझाया कि ये संभव है, ये विज्ञान है, ठीक है। लॉजिक, शास्त्र युक्ति सुनिपुण और निपुण होते हैं उसमें। और दूसरा क्या उनके पास उनकी गुण होती है? दृढ़ श्रद्धा जार। श्रद्धा ही नहीं सकता है, चाहे कोई किसी का कि ऐसे उत्तम भक्तों के कैंसर हो जाए शरीर में, 40 वर्ष भारत में संघर्ष करना पड़ जाए, जेब में एक पैसा न हो, अमेरिका जाना पड़े, दृढ़ अपने गुरु और भगवान के वाणी पे पूर्ण विश्वास होता है। दृढ़ श्रद्धा जार। ऐसे भक्त क्या करते हैं? इसको उत्तम भक्त कहा जाता है, उत्तम अधिकारी कहा जाता है। और ऐसे भक्त क्या करते हैं? से तारे संसार, पूरे संसार को तार लेने का इनमें शक्ति होती है। केवल एक उत्तम भक्त, और हमने उदाहरण के रूप में कई लोगों को देख चुके हैं उत्तम भक्त की क्या शक्ति है, ठीक है। तो ये जितने भक्त हैं ये भाव भक्ति के स्तर तक कम से कम रहते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हमने समझ लिया कि भाव भक्ति में कैसे एक व्यक्ति आता है, वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करता है, राग उत्पन्न होता है। राग उत्पन्न करने के बाद हमने उदाहरण में भी एक बालक, जो नारद मुनि आपने सबने कहा, ठीक है। तो नारद मुनि जो बालक के रूप में थे, उनका हमने देखा कि वैदिक भक्ति का उन्होंने नियम का पालन किया और ऐसे में उत्तम भक्त बनते हैं। उत्तम भक्त बनने के बाद भाव भक्ति के क्या चरित्र हैं वो समझते हैं। यहां से पढ़िए, कौन पढ़ना चाह रहे थे इसके बाद? हाँ, सुभद्रा माता, पढ़िए, यहाँ से पढ़िए। इस तरह वैदिक भक्ति तथा रागानुग भक्ति, इस तरह यहाँ से पढ़िए। इस तरह वैदिक भक्ति तथा रागानुगा भक्ति के इन दो प्रकारों की व्याख्या की गई है। वैदिक भक्ति के भी दो विभाग होते हैं, प्रभावात्मक सिद्धि अंश तथा कार्यकारी साधन अंश। प्रभावात्मक सिद्धि अंश भाव कहलाता है। इस संबंध में तंत्रों में एक कथन आता है कि भगवान के शुद्ध प्रेम की पहली अवस्था भाव है। इस अवस्था में मनुष्य कभी कभी
आंसू बहाते या कांपते देखा जाता है। यद्यपि ये लक्षण सदैव प्रकट नहीं होते, किंतु यदा कदा प्रकट होते हैं। जब दुर्वासा ने राजा अम्बरीश को संकट में डाल दिया था, तो वे भगवान के चरण कमलों का चिंतन करने लगे। इस तरह उनके शरीर में कुछ परिवर्तन, विकार विकसित हुए और उनके नेत्रों से अश्रु झरने लगे। ये लक्षण भाव के कार्य हैं। ये शरीर के कंपन एवं अश्रुपात के रूप में देखे जाते हैं। ये भाव लक्षण ब्रह्मता या बाह्यता प्रकट हो जाने के बाद मन में बने रहते हैं और भाव की यह सातत्य समाधि कहलाती है। आस्वाद की यह अवस्था कृष्ण के साथ प्रेम व्यापार के भावी आदान प्रदान का कारण बनती है। हरे कृष्ण। तो ये कुछ सिम्टम है भाव भक्ति के। इस अनुच्छेद में कुछ सिम्टम बताए गए कि क्या सिम्टम है। दो तरीके, प्रभावात्मक और कार्यकारी, यानी कि सिद्ध अवस्था और साधक अवस्था। ये मैंने आपसे चर्चा कर लिया। भौतिक अवस्था, जब हम वैदिक भक्ति के नियम का पालन करते रहते हैं तो क्या हो जाता है, वो साधक अवस्था होती है। और जब ये अवस्था भाव स्तर में आती है तो वो सिद्ध अवस्था हो। जब शरीर का स्वरूप पता चल जाता है कि हम दास हैं। और इसके बाद पिछले सत्र में रागानुगा भक्ति में भी हमने पढ़ा किया कि उस भक्त को ये समझ में आ जाता है कि वो किस रस से भगवान से जुड़ा है। फिर वो गुरु के पास जाएगा और गुरु से पूछेगा कि मुझे आप भक्ति कैसे करनी है। ठीक है, तो वो सिद्ध अवस्था है। परंतु कुछ सिम्टम क्या है, कुछ उसके क्या क्या पाए जाते हैं भाव भक्ति में। स्वतः ही अश्रु बहने लगते हैं। भक्ति तीर्थ महाराज जब सुन रहे थे हरि कृष्ण मंत्र उस पीड़ित अवस्था में शरीर में, तो निरंतर उनके आंखों से अश्रु निकल रहे थे। ठीक है, तो ये अश्रु किस अवस्था में है, क्योंकि वो शारीरिक बोध से निकल चुके हैं। उनको पता चल गया है कि उनकी सिद्ध अवस्था क्या है। आगे का अनुच्छेद है जिसका हमने चर्चा कर लिया है। ठीक है, क्या है भाव की ये अवस्था। ऊपर उठने के दो प्रकार यहां से पढ़िए। ठीक है, तो फिर हम उस केस को भाव डिकोड करेंगे जो हमने अभी नारद मुनि का केस को पढ़ा। ठीक है, ये अनुच्छेद पढ़िए। आता भाव की इस अवस्था तक ऊपर उठना दो प्रकार से संभव हो पाता है। पहला शुद्ध भक्तों के निरंतर सानिध्य से और दूसरा कृष्ण की या कृष्ण के शुद्ध भक्त की विशेष कृपा से। भाव दशा तक का उत्थान सामान्यतः शुद्ध भक्तों की संगति से होता है, जबकि कृष्ण या उनके भक्त की विशेष कृपा से इस उत्थान के उदाहरण विरल हैं। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को भक्तों की संगति में दृढ़ता पूर्वक भक्ति करनी चाहिए, जिससे भाव दशा तक पहुंचना निश्चित हो सके। निस्संदेह विशेष परिस्थितियों में कृष्ण की विशेष कृपा होती है और यद्यपि हम उसकी आशा भी कर सकते हैं, किंतु कृष्ण की विशेष कृपा के लिए हमें हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं चाहिए। नियमित कार्य तो करने ही चाहिए। यह उसी तरह है जैसे कि कभी किसी स्कूल या कॉलेज का मुंह बिना देखने वाला व्यक्ति बड़ा विद्वान बन जाए या बड़े बड़े विश्वविद्यालय उसे मानद पदवियां प्रदान करें, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि मनुष्य स्कूल जाने से जी चुराए और यह आशा करे कि कोई विश्वविद्यालय उसे स्वतः मानद उपाधि प्रदान करेगा। इसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि निष्ठापूर्वक भक्ति के विधि विधानों को संपन्न करे और साथ ही कृष्ण या उनके भक्त की कृपा की आशा रखे। हरे कृष्ण माता, आज यही रुकेंगे। परंतु माता ने बहुत सुंदर से पढ़ा। अभी यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाव अवस्था तक पहुंचने के दो तरीके हैं। क्या, एक तरीका जो नारद मुनि अपने बचपन में लिए, वैदिक भक्ति के नियम। ठीक है, शुश्रूषाधान से सुनना, महाभागवतों से सुनना, उनकी सेवा करना। ठीक है, वैदिक भक्ति के नियमों को पालन करना। दूसरा, कृष्ण की अनुकंपा। वो हम पढ़ेंगे, इसके अध्याय के अंत में आएगा। अनुकंपा, भगवान कभी कभी अनुकंपा करते हैं किसी विशेष भक्त पे। तो शिला प्रभुपाद देखिए कितने सुंदर से इस ज्ञान को विज्ञान में बदलते हैं, व्यवहारिक बनाते हैं। वो हम ये आचार्य शिला प्रभुपाद किस तरह लिख रहे हैं कि देखिए हमें वो अनुकंपा पे निर्भर नहीं रहना है कि भगवान हमें कभी डायरेक्ट अनुकंपा तो करेंगे। और उसको समझाने के लिए शिला प्रभुपाद ने बहुत अच्छे उदाहरण को लिया। क्या उदाहरण दिया उन्होंने? उदाहरण दिया कि कभी कभी कुछ लोग बहुत अच्छे कार्य करते हैं सामाजिक स्तर पे। आप देखते हैं ना, कोई खेल के
क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करता है, कोई किसी के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करता है, तो कई यूनिवर्सिटी होती हैं, कई अच्छे अच्छे कॉलेज इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको मानक के रूप में एक प्रतिष्ठा, उनको सम्मान के रूप में एक डॉक्टरी उपाधि दे देते हैं, एक शैक्षिक उपाधि दे देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगी, वो यूनिवर्सिटी की, एक सरकार की अपनी अनुकंपा हो गई। ठीक है, तो शिला प्रभुपाद समझा रहे हैं कि देखिए, डिग्री दो तरीके से मिल सकती है, या फिर आप स्कूल जाइए, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करते 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 उस डिग्री को हासिल कीजिए, या फिर आप ऐसा कार्य कीजिए कि सरकार आप पे अनुकंपा बरसाए और आपको ऐसी मान्य डिग्री दे दे। ठीक है, तो इसी तरह भाव भक्ति दो तरीकों से प्राप्त हो सकती है, या वो स्कूल की तरह पढ़ाई करते जाइए, वैदिक भक्ति के नियम का पालन करते जाइए, धीरे 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 बढ़ते जाइए, जो श्योर शॉर्ट गारंटी है कि आपको डिग्री मिलेगी। या फिर दूसरा रूट लीजिए कि ऐसा कार्य कीजिए कि भगवान स्वयं आपकी अनुकंपा प्रदान करें। तो हमें क्या करना है, तो श्रीला प्रभुपाद ने बताया हमें उस पर क्यों निर्भर करना है। हमें जो 100% युक्ति है, जिसमें हमें सफलता मिलना निश्चित है, वो क्या है, वो स्कूल में पढ़ना, वो वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करना। क्या अगर हम ये करते रहते हैं और दृढ़ता पूर्वक करते रहते हैं, आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृता स्वादनम सर्व आत्मना परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान चैतन्य स्वयं महाप्रभु कह रहे हैं, परम विजयते, होना निश्चित है, कोई इसमें आधा अधूरा 90% 95% लाने वाली बात ही नहीं है। महाप्रभु कह रहे हैं निश्चित है, परम विजयते, सर्व धर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजः अहम तुम सर्व पापे भयो मोक्ष इष्यामि मा शुचः। भगवान ने कोई आधा अधूरा बात नहीं कहा, भगवान ने क्या, आना निश्चित है, तुम मेरे को प्राप्त करोगे ही। ठीक है, इसलिए वैदिक भक्ति के नियम अगर हम दृढ़ता से पालन करते हैं तो इस स्तर तक पहुंचना, रूप गोस्वामी पाद ने बहुत ही वैज्ञानिक रूप से हमने समझाया कि ऐसे से करो, ऐसे से करो, यहां हर कोई पहुंच सकता है, हर कोई पहुंच सकता है। इसलिए भक्ति क्या है, ज्ञान विज्ञानम संगीता। भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है, ये विज्ञान है, कोई थ्योरिटिकल ज्ञान नहीं है कि हमने किताब पढ़ा आज और उस किताब को हमने रख दिया। ये व्यवहारिक कैसे बना सकते हैं, रूप गोस्वामी पाद हमें भक्ति रसामृत सिंधु, इसीलिए ये ग्रंथ भगवत गीता के बाद हम पढ़ते हैं। इस तरह भगवान ने तो कह दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य, लेकिन अब हमें रूप गोस्वामी पाद बहुत स्टेप वाइज प्रोसेस समझा रहे हैं कि ऐसे करने से, ऐसे करने से, ऐसे करने से, ऐसे करने से हम भगवान की अनुकंपा प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम, यही जो उद्देश्य है हमारा। ठीक है, हरि हरि, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद कीजिए, आज यहीं रुकते हैं, अगले सत्र में इसको कंटिन्यू करेंगे। अगले सत्र में हम कोशिश करेंगे कि प्रेम, हमारा अंतिम अध्याय, उसको भी समाप्त करें, और हम अगले ग्रंथ का पहला श्लोक यानी वो भी आप पढ़ के आइए। कोशिश करेंगे कि हम अगले गुरुवार अगर समय प्राप्त हुआ उसको भी शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। किन्हीं का कोई संशय है, कुछ ऐड करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं? बोलिए सुधीर प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये बात तो समझ में आई कि जैसे राग राग होने से, राग से ऊपर की स्टेज भाव है, भाव भक्ति है ना। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या हुआ प्रभु जी, मेन राग और अगले भाव में? अगला स्तर में समझेंगे प्रभु, अगले स्टेज में हम समझेंगे कि जी राग और भाव में क्या फर्क है। परंतु एक छोटा सा फर्क बड़ा मैं बता देता हूं अभी आपको। जी जी। हृदय कोमल हो जाता है, राग में हृदय कठोर रहता है, हृदय। अच्छा। ठीक है, जैसे जैसे स्तर बढ़ता जाएगा, हाँ। ठीक है, जैसे जैसे स्तर बढ़ता जाएगा हृदय कोमल होता जाएगा। ठीक है, सबसे पहला जी सिम्टम है। ठीक है, तो हम अगले अगले शिला प्रभुपाद अगले अनुच्छेदों में समझाएंगे हमें कि भाव भक्ति में
रागानुगा भक्ति में क्या फर्क है, और प्रेम भक्ति और भाव भक्ति में क्या। भी जो हम प्रेम में पहुंचेंगे तो भी आपको हाँ कंफ्यूजन होगा कि भाव से प्रेम में कैसे अलग है। ठीक जी है। तो परंतु एक चीज बस जान के रखिए, एक सिम्टम जो बहुत ही कॉमन है वो है कि हृदय जो है वो कोमल होना शुरू हो जाए, और कोमल और कोमल और कोमल और कोमल। हृदय अगर आंखों से, अभी तो दो ही सिम्टम बताए भाव स्तर में, ये शिला प्रभुपाद, आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। ठीक है। जी जब प्रेम की अवस्था में पहुंचते हैं तो हृदय इतना कोमल हो जाता है कि इष्ट विकार देखने को मिलते हैं। अष्ट विकार बहुत महाभागवतों में मिलते हैं। अष्ट विकार यानी शरीर में 8 तरह की प्रतिक्रियाएं। हृदय इतना कोमल हो जाता है कि चैतन्य महाप्रभु ने तो अपना शरीर में, शरीर के मांस को भी छोड़ दिया था। जी जब वो समुद्र में जगन्नाथपुरी में भगवान का दर्शन करने आते थे, तो अष्ट विकार में महाप्रभु जब समुद्र में कूदते थे, तो जब उनको निकाल करके लेकर के आए तो उन्होंने मांस, अपने हड्डी भी छोड़ दिए थे मांस से। फिर वो आधे घंटे 1 घंटे के बाद वो दोबारा अपने सेंस में आते हैं। तो ये हृदय कोमल होने लगता है, और ये इष्ट विकार, शरीर में बहुत सारे विकार देखे 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 जाते हैं। ठीक है, हृदय कोमलता की वजह जी से। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय मीनल तिवारी माता, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, ये हमें वैदिक भक्ति के नियम दृढ़ता से पालन करना चाहिए। ये नियम क्या है प्रभु जी, वैदिक भक्ति के नियम? वैदिक भक्ति के नियम, अभी जो हमने शिला प्रभुपाद ने हमें फॉर्मूला दे दिया, वैसे रूप इसमें हम विस्तार से 6 अध्याय में पढ़ते हैं। वैदिक भक्ति के क्या क्या नियम है, 64 नियम बताए हैं रूप गोस्वामी पाद ने। जो पहले 10 नियम बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्या करना चाहिए, गुरु पदाश्रय, सबसे पहले गुरु के आश्रय लेना चाहिए, उनसे दीक्षा, उनसे भक्ति करनी सीखनी चाहिए। ठीक है, ये सब बहुत सारी चीजें बताई हैं रूप गोस्वामी पाद ने। लेकिन उसको सार में अगर समझें, अगर किसी को भक्ति रसामृत सिंधु कोई नहीं भी पढ़ा है, तो उसको कैसे समझ में आएगा कि ये वैदिक भक्ति के नियम क्या है। तो शिला प्रभुपाद ने तो बहुत ही आसान से दे दिया है। क्या वैदिक भक्ति, क्या करना है हमें और क्या नहीं करना है भक्ति में, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने क्या करना है। 16 माला करना है, सुबह जल्दी उठना है, मंगल आरती करनी है, श्रीमद् भागवतम भगवद गीता का रोजाना पठन करना है। ये न के न प्रकारेण कृष्ण मना निवेश, कि जिस तरीके से भी हो भगवान में मन लगा कर रखिए, नाम जप करिए। ये सब वैदिक भक्ति, किन चीजों को करना है और क्या चीजें नहीं करनी है। 4 नियम के पालन। ठीक है, मांसाहार नहीं करना है, नशापान नहीं करना है, व्यभिचारिणी नहीं, और जुआ नहीं करना। ठीक है, ये वैदिक भक्ति के कुछ बहुत ही सरल नियम शिला प्रभुपाद ने हमें बताया। ठीक है माता। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत। अमरेंद्र प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो रागा शब्द है उसका वास्तविक अर्थ क्या है? मतलब प्रेम जो है वो क्या स्वतः हो जाती है या फिर उसको वैदिक साधना से डेवलप करनी पड़ती है? तो 2 तरीके से होता है ना, हम हर जगह पढ़ रहे हैं, 2 तरीके से होता है। क्या, जी आज तो हमने वो शिला प्रभुपाद ने बहुत बहुत अच्छे से अंतिम में पढ़ा है। एक तो कृष्ण अनुकंपा कर सकते हैं, जी किसी किसी भक्त पे उनकी विशेष अनुकंपा होती है। हालांकि भगवान सबके लिए बराबर हैं, लेकिन किसी विशेष भक्त पे होता है ना। हमने भगवत गीता में पढ़ा है ना, सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति प्रिय। मैं द्वेष नहीं किसी करता हूँ, सबको समान रूप से देखता हूँ, लेकिन सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तुम मां भक्त्या न ते तेषु चाप्यहम्। लेकिन जो मेरा अनन्य भजन करता है वो मेरे लिए खास है। तो किसी पे भगवान अनुकंपा कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो उस जी उनको तो डायरेक्ट मिल जाता है, वो राग आत्मिका भक्त हो जाते हैं। लेकिन जो श्योर शॉर्ट फॉर्मूला है वो क्या है, रागानुगा, यानी कि वो स्कूल में पढ़ना और धीरे 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 चैंटिंग करना, वेदी भक्ति के नियम का पालन करना, सुनना, शुश्रूषाधान से भगवत गीता पढ़ना, श्रीमद् भागवतम पढ़ना। ठीक है, ये करते 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 ये श्योर शॉर्ट गारंटेड है। जी ये यहाँ मिलना तय है, प्रेम विकसित होना तय है। अगर हम 2 चीजें बहुत ही दृढ़ता के साथ करें, गुरु की सेवा और अ, भगवान की सेवा,
ठीक है, ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण। तो ये करेंगे, दृढ़ता से पालन होगा, प्रेम पाना निश्चित। विज्ञान है ना ये, तो वही थ्योरेटिकल ज्ञान तो है नहीं, फिलोसफी तो है नहीं। रूप गोस्वामी पाद ने कितने अच्छे से हमें समझा रहे हैं, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। ठीक है प्रभु, और कुछ ये प्रभु जी, समझना है? ये अगर अगर मतलब रागा शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ ले तो क्या इंद्रिय आकर्षण में आ जाएगा? अगर शब्दों का अर्थ पकड़े तो रागा का। देखिए, राग का एक परिभाषा भी है, ऐसा नहीं है रूप, क्योंकि हम जब आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ते हैं, तो भक्ति रसामृत सिंधु बहुत ही विस्तार है, बहुत विस्तार ग्रंथ है। ठीक है, लेकिन शिला प्रभुपाद ने हमें बहुत ही सरल में समझाने का प्रयास किया अपने तात्पर्य में। देखिए, आप पहला अनुच्छेद अगर पढ़ेंगे, जहां रागानुगा भक्ति दी गई है, ठीक है, रागा पहला पहला चैप्टर, अध्याय संख्या 15, उसमें क्या शिला प्रभुपाद बताते हैं? Yöne kene da kene. Arapça dışı. रूप गोस्वामी पाद एक श्लोक बोलते हैं, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इस्ते स्वारस की रागा परमा विष्टाता भवेद। यानी इसको इंग्लिश में पढ़ के आपको हिंदी में बताता हूँ, राग का क्या डेफिनेशन, क्या परिभाषा है। रागा इज डिफाइंड एज अ नेचुरल, intense and spontaneous attraction or the thirst for the object of the love। राग स्वतः ही उत्पन्न, यानी कि इसमें भी इस परिभाषा को बताया गया है। देखिए, पृष्ठ संख्या 126, अनुच्छेद 3, श्री रूप गोस्वामी ने कहा है, जब मनुष्य वास्तव में भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है, तो वह वृंदावन वासी भक्त का स्मरण उसी के समान कृष्ण से प्रेम करने के लिए सदैव करता है। ऐसी मनोवृत्ति विकसित हो जाने पर वह सदैव, यहाँ तक कि अपने मन के भीतर भी वृंदावन में वास करेगा। इसको राग कहते हैं, नेचुरल, इंटेंस एंड स्पॉन्टेनियस। ठीक है, 3 शब्द हैं, स्वाभाविक, स्वतः ही, ठीक है, गाढ़ रूप से यानी इंटेंस, और स्वतः यानी कि नेचुरल, इंटेंस और स्पॉन्टेनियस, अपने आप विकसित होने लगता है, कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर जैसे ही आप कुछ करने की जरूरत क्या करने लगेंगे, तो वो फिर विपरीत हो जाता है, वे फिर उसको क्या कहा जाता है, सिद्ध प्रणाली। ठीक है, वो फिर कपटी कहा जाता है। ये स्वतः ही विकसित होगा अगर वैदिक भक्ति का नियम का पालन हो, तो नेचुरल अट्रैक्शन आता है। ठीक है, ये स्वतः ही स्फुरित होता है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि, हम ये तीसरा हाँ श्लोक बोलो। क्या कहता है, तीसरा श्लोक बताइए। अतः अतः श्री श्री कृष्ण नामादि न नामादि भवेत् इंद्रिय ग्राह्यम। न भवेद ग्राह्य इंद्रिय। न ठीक है, भवेत् ग्राह्य कृष्ण के इंद्रिय। नाम का हमको प्रेम उत्पन्न नहीं होगा इन भौतिक इंद्रियों से। अतः श्री कृष्ण नाम आदि, नाम के साथ आदि भी जुड़ा है। आदि का क्या मतलब होता है, भगवान के रूप, गुण और लीला, ये किसी का स्वाद नहीं कर सकते हैं। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय, इन भौतिक इंद्रियों से तो नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेवन मुखे जीवा दो। सेवन मुखे ही जीवा दो। भगवान का जिह्वा से शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी। सेवन मुखे ही, अगर इससे हम सेवा कहते हैं, जीव से भगवान के उच्चिष्ट को ग्रहण करते हैं, भगवान के इन जीवों से नाम का उच्चारण करते हैं, तो सेवा हो गई। सेवन मुखे ही जीवा दो, स्वयं एवं स्फूर्ति अदा। कृष्ण प्रेमशिला प्रभुपाद बताते हैं, हम सब में है, तभी तो वो हिप्पी जो अमेरिका में थे, उन्होंने के का कृष्ण भी नहीं लिया था। कृष्ण प्रेम सब में है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम। हमने पहले भी पढ़ा है, पहले 2 ही अध्याय में पढ़ा था। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधक कबू नहीं, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कर या उदय। ये अपने आप उदय होता है, बच्चे को चलाने की जरूरत नहीं है। बच्चे को बस अगर हमने उसको हाथ पकड़ना सिखा दिया, तो स्वतः चलना लग जाता है। चलने की प्रवृत्ति माँ बाप नहीं डालते, उसमें आती है। कृष्ण प्रेम हम सब में है। वैदिक भक्ति से इसको स्वयं एवं स्फूर्तियत है, ये वैदिक भक्ति ये चमत्कारी कार्य करती। जी ठीक है प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरि बोल, हरे कृष्ण, धन्यवाद।
चलिए अंतिम प्रश्न लेते हैं। किसी और का कोई है प्रश्न? नवीन प्रभु, हरे कृष्णा, आप चले गए क्या प्रभु? आपका कोई प्रश्न हरे था? कृष्णा प्रभु जी। हरि हाँ हरि, जी, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे हाँ राग की बात हुई है तो जैसे भगवत गीता में कहा गया कि राग द्वेष से ऊपर जाना है हमें, मतलब राग से भी ऊपर उठना है और द्वेष से भी। तो राग मतलब तो हो गया कि हमें किसी चीज के प्रति प्रेम, या मतलब आसक्ति भी कह सकते हैं, अटैचमेंट भी कह सकते हैं, कि भाई हमें उससे काफी लगाव हो गया है तो राग हो गया, उसके प्रति उत्पन्न हो गया। तो जैसे किसी भी वस्तु के प्रति राग उत्पन्न होता है तो ऑटोमेटिक मतलब ये स्वतः ही होता है कि हम दूसरी चीज से द्वेष करने लग जाते हैं। हमें अब कोई चीज अच्छी लग रही है तो कोई खाने की वस्तु ही लगा लो कि भाई ये चीज अच्छी लगती है, तो ऑटोमेटिक हमें जब दूसरी चीज जो होगी वो हमें बुरी लगेगी, क्योंकि हमें एक चीज अच्छी लग रही है तो ऑटोमेटिक दूसरी बुरी लगेगी। तो मतलब भगवान ने कहा है कि जैसे दूसरे अध्याय में शायद कहा है कि भाई राग द्वेष से हमें मतलब ऊपर उठना चाहिए, और हमें ना राग मतलब हमारे अंदर उत्पन्न होना चाहिए ना द्वेष। तो इसको मतलब कैसे समझे, वो भौतिक वस्तुओं के लिए बात कर रहे हैं वहां पे, या मतलब किसी भी उसके लिए कह रहे हैं राग द्वेष, कि भाई किसी भी चीज के लिए, या सिर्फ भौतिक से संबंधित कह रहे हैं गीता में भगवान? तो वहां पे राग देखिए, कोई भी चीज भौतिक है ही नहीं प्रभु। इसको कोई भी भगवान ने सारी चीजें आध्यात्मिक बनाई हैं। इसको भौतिक हम बनाते हैं। भौतिक क्या है? क्योंकि हम भौतिक ये जब तक भौतिक शक्तियों के द्वारा जो संचालित, अगर हम भगवान को भूल करके उन चीजों का प्रयोग अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए करते हैं तो वो भौतिक हो जाती है। वही चीज भगवान के लिए वही चीज को उपयोग करते हैं तो वो आध्यात्मिक हो जाती है। तो जो भी चीज है, इस जो भी चीज आप देख रहे हैं, ठीक है, ये टेबल से लेकर के, ये लैपटॉप से लेकर के, ये पानी से लेकर के, हर कुछ आध्यात्मिक है। भगवान का बनाया हुआ कोई भी चीज भौतिक है ही नहीं। भगवान को जैसी भूलते हैं वो भौतिक हो जाती है। ठीक है। राग शब्द भी भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। लेकिन जहां हम उसको अपनी इंद्रिय दृष्टि के लिए करें वो भौतिक हो गई। वही वही तो हमने पढ़ा भी, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय। अगर ये भौतिक इंद्रियों से, जीभ से हम अपने खाने की लालसा करते रहेंगे अपने इंद्रिय तुष्टि के लिए, तो भगवान नहीं दिखने वाले। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यही भौतिक इंद्रियों को, जो जीवा है, वो क्या करना पड़ेगा? सेवोन्मुखे ही जिह्वा दो स्वयं एवं स्फुरित। इसको अगर हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो भगवान, तो वही राग शब्द भी बस इधर की जगह उधर मुड़ना है। ठीक है? भगवान ने कोई भी चीज भौतिक नहीं बनाई। भगवान की बनाई हुई कोई चीज बस भौतिक है ही नहीं। सारे सारे आध्यात्मिक। परंतु भूल जाते हैं हम भगवान को तो वो भौतिक बन जाती है। ठीक है। इसको ऐसे बात ऐसे समझिए। जी प्रभु जी, मतलब राग जो है वो हमें मतलब अपने लिए नहीं करना, मतलब यही कहने का मतलब कि अपने तुष्टि के लिए नहीं करना, राग जो है वो बुरा है जो हम जी, अपने लिए अपने करते लिए हैं। नहीं करता है। राग द्वेष जी विमुक्तेषु विषण इंद्रियेश चरण, जो आप श्लोक की बात कर रहे हैं। तो राग और द्वेष जी जो जी है, ये हम अपनी इंद्रिय दृष्टि के लिए करेंगे तो बहुत मुश्किल है। फिर वो जी प्रभु जी। हम वो नहीं, वो भौतिक हो जाता है। ठीक है। जी प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी ये बता दीजिए कि गुरु का सेवा कैसे करें। जी जी माता। आपने बताया था कि गुरु को सेवा करना चाहिए, तो गुरु का अगर पास में नहीं हो तो कैसे उसका सेवा किया जाए। बहुत अच्छा तो है ना, हमारे पास ग्रंथ है ना। वाणी वाणी सेवा तो कर सकते हैं ना। अगर वपु सेवा नहीं कर सकते हैं, गुरु की दो तरीके से सेवा हो सकती है। वपु सेवा यानी कि फिजिकल, दूसरा वाणी सेवा। तो भगवान जो हमें शिला प्रभुपाद ने जो अपने 2 घंटे सो करके लिए हमारे उद्धार के लिए जो ये किताबें ग्रंथ लिखे हैं शिला प्रभुपाद की, उन ग्रंथों को हम अच्छे से अध्ययन करें तो उनकी सेवा होगी। हमारे से प्रभुपाद क्या चाहते थे? हम सब में कृष्ण प्रेम विकसित हो जाए, यही चाहते थे। इसीलिए इन्होंने इतना ग्रंथ लिखा हमारे लिए। तो इनको अगर हम ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं तो शिला प्रभुपाद को हम उनकी सेवा होगी, उनकी मेहनत को सेवा होगी, उनकी ग्रेटिट्यूड होगा। ठीक है, इसको पढ़िए अच्छे से, आधे घंटे।
वाणी सेवा कीजिए भगवान का, फिर गुरु की। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। वांछा